शिक्षा के मंदिर के अंदर ऐसा आतंकवाद का जहर कैसे घोला जा रहा है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। कैसे शिक्षक को क्यों परेशान कर, वो वाइस प्रिंसिपल है, उनका नाम है विपिन करके, जल्द से जल्द स्कूल से बर्खास्त करा जाए, सस्पेंड करा जाए। ऐसा शिक्षक बच्चों को ना पढ़ाए। उस शिक्षक ने क्लास के अंदर ऐसा भय का माहौल बना रखा है कि दूसरी क्लास के बच्चे भी उस शिक्षक से डरते हैं। कोई बच्चे के संग मारपीट हुई थी क्या? कल बच्चा अपनी इंग्लिश की एक किताब स्कूल में लाना भूल गया था, तो सेकंड क्लास में उसके स्कूल के इंग्लिश के जो टीचर वो आते, उन्होंने कहा कि कौन इंग्लिश की बुक नहीं लाया, वो बच्चे खड़े हो जाएं। तो 5-6 बच्चे खड़े हो गए। आते उन्होंने, जो मेरा भतीजा है उद्धव शर्मा, क्लास 7C में पढ़ता है, उसके साथ खूब बुरी मारपीट करी। मतलब उसको सोच भी नहीं सकते, उतना बुरी तरीके से पीटा गया। उसके सर में चोट आई, हाथ के अंदर चोट आई। फिर वो घर पे जब रोता रोता है और उसने हमारे को बताया कि मेरे साथ ऐसा करा गया है, तो हमने तुरंत एक्शन लिया और हमने जाके थाने पे रिपोर्ट दर्ज करवाई। हमारी FIR लॉन्च हुई। पुलिस प्रशासन का हमारे को पूरा सहयोग मिला है। और आज हम सब जो यहाँ अभिभावक हमारे साथ खूब सारा आए हैं, ब्राह्मण समाज के सभी लोग आए हैं हमारे पास, विप्र सेना और ब्राह्मण समाज के। हमने अभी प्रिंसिपल से बात करी है और हमने उनको ये कि हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे शिक्षक को जल्द से जल्द स्कूल से बर्खास्त करा जाए, सस्पेंड करा जाए। ऐसा शिक्षक बच्चों को ना पढ़ाए। उस शिक्षक ने क्लास के अंदर ऐसा भय का माहौल बना रखा है कि दूसरी क्लास के बच्चे भी उस शिक्षक से डरते हैं। कोई पानी पीने जाने के लिए भी पूछ ले तो उसके चाटा मार देता है। कोई वापस क्वेश्चन का अगर उसको सवाल जवाब नहीं आ रहा, वो पूछने जाता तो उसके भी चाटा मार देता है। तो शिक्षा के मंदिर के अंदर ऐसा आतंकवाद का जहर कैसे घोला जा रहा है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। कैसे शिक्षक को क्यों परेशान कर, वो वाइस प्रिंसिपल है, उनका नाम है विपिन करके, और वो अभी हमने पता करा है, वो कह रहे हैं 2 दिन की लीव पे चले गए हैं। वो अब कानूनी कार्रवाई से डर रहे हैं, वो स्कूल छोड़ के भाग चुके हैं। हम हमारी कानूनी कार्रवाई जारी रखेंगे और कानून व्यवस्था और न्यायपालिका पर हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमें न्याय दिलाएंगे। और प्रिंसिपल सर ने भी आश्वासन दिया है, 7 दिन का समय दिया है कि 7 दिन में उनकी कोर कमेटी बैठ के इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेगी। पर हमारी आज भी एक ही मांग है और आगे भी एक ही मांग रहेगी कि उसको सस्पेंड करा जाए। अगर 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो सभी अभिभावक, ब्राह्मण समाज, विप्र सेना और सभी संगठन मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। कलेक्टर और SP साहब को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होगी। मेरा नाम विशाल शर्मा। कि हमारे विप्र सेना के साथी भाई विशाल शर्मा के भतीजे के साथ में स्कूल के अंदर मारपीट की गई और बड़े बेरहमी से मारपीट की गई बच्चे के साथ में, जो अपना उसका हाथ भी नहीं उठ रहा था, सर में भी चोट आई थी, मेडिकल भी हुआ बच्चे का। तो बड़ी दुखद बात है कि अपने बच्चों को स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए माता पिता भेजते हैं कि बच्चा कुछ बन के निकलेगा, और बच्चे के साथ में यहाँ पे जो व्यवहार किया जा रहा है, एक इस तरह का किया जा रहा है जैसे कोई बच्चा अपराधी है। उसको संज्ञान में लेकर के आज यहाँ के प्रिंसिपल साहब से मिले हैं और उनको हमने 7 दिन का लिए कहा है कि अगर 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो ब्राह्मण समाज और हिंदू समाज मिलकर के एक उग्र आंदोलन करेगा अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो। क्या मानते हो ऐसे मिशनरी स्कूलों में मारपीट का दौर चलता ही होता है? देखिए, मिशनरी की स्कूलों के अंदर इस तरह की घटना को अपन दुर्घटना ही बोलेंगे। मिशनरी के अंदर साफ कहा जाता है, ईश्वर के बारे में बताया जाता है, मानव सेवा के बारे में कहा जाता है, बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है। तो अब कहाँ गए हो बच्चों का भगवान, जो इस तरह से बेरहमी से उस बच्चे की इन्होंने पिटाई करी है। तो हमने तो कार्रवाई करी कि उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई कर उसको स्कूल से निष्कासित किया जाए ताकि बच्चों का भय दूर हो। नरेश मुदगल, प्रवक्ता, विप्र सेना, अजमेर। बिल्कुल, हमारा बच्चा भी इसी स्कूल के अंदर पढ़ता है। जैसे कि सभी को मालूम है, अभिभावकों को भी, कि कल एक 7th क्लास के बच्चे के साथ जो यहाँ के इंग्लिश के टीचर है विपिन सर, उन्होंने बेरहमी से बच्चे को मारा है। जो बच्चे को आज तक फीवर है, अभी तक बच्चा एक तरह से सदमे में स्कूल भी नहीं आ पाया है। तो हम उसके लिए सभी अभिभावक मिलकर प्रिंसिपल सर से मिले हैं। प्रिंसिपल सर ने भी माना है कि हाँ, बच्चे के साथ मारपीट हुई है, जो गलत है। उन्होंने भी उसकी निंदा करी है और उन्होंने कहा है कि हमने 3 जनों की एक कमेटी बनाई है जो कि जांच चालू कर दी गई है। और हमारे से उन्होंने 7 डेज़ का, 7 दिन का समय मांगा है कि 7 दिन के अंदर अंदर हम उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। और हम सभी अभिभावकों ने प्रिंसिपल सर से एक ही रिक्वेस्ट की है कि उनको स्कूल से हटाया जाए, अन्यथा हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे, SP साहब से मिलेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम शिक्षा मंत्री के पास भी जाएंगे। जय गोयल। अब ऐसा एक स्कूल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या बच्चे के संग मारपीट? हाँ, इस संबंध में एक विशाल शर्मा नामक व्यक्ति ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसका भतीजा यहाँ क्लास 7 में पढ़ता है, उसके साथ अंग्रेजी के एक अध्यापक है मिस्टर विपिन, उन पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज हो चुका है, अनुसंधान जारी है। अनुसंधान से जैसी भी जरूरत होगी कार्रवाई की अपनी लाई जाएगी। मैं दयानंद शर्मा, थाना कलेक्टर अजमेर। अगर ऐसे हुआ तो हम बहुत
इससे भी हम भी ना हमें भी अच्छा नहीं लगता इसे जब कुछ स्कूल में टीचर्स लोग कुछ बच्चों के साथ ऐसे मारपीट करें। लेकिन ये सीधे हमें मीडिया से पता चला कि ऐसी बात स्कूल में हुई है, ना कि कोई पेरेंट ने हमें शिकायत की या मेरे पास आके कुछ बोला है इसके बारे में। तो इसलिए जब से मुझे मालूम पड़ा तो तब से इसके बारे में जांच करने के लिए ही मैंने 3 मेंबर्स कमेटी को मैंने ऑलरेडी अपॉइंट किया है। तो 48 घंटे के अंतर्गत इसकी रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी। और बच्चे के साथ ऐसे हुआ है तो इसका दर्द हमें भी है और ऐसी जो घटनाओं की हम निंदा भी करते हैं। सर ऐसा बताया जा रहा है कि और भी बच्चों को मारा गया है, कुछ सीसीटीवी कैमरे में आपने फुटेज भी चेक करा है? बच्चों से बातचीत करना पड़ेगा। वैसे मैं क्लास में ज़रूर जाऊँगा, बच्चों से बात करूँगा। अगर ऐसी बात हुई, अगर किसी एक टीचर ने ऐसे किसी एक टीचर की वजह से अगर स्कूल का नाम बदनाम हो तो फिर हम ऐसी बात को हम मानेंगे नहीं, ज़रूर कार्रवाई ज़रूर लेंगे। किस तरह से एक्शन लिया जाएगा? वो तो अभी रिपोर्ट आने के बाद ही बता सकते हैं। जब जांच कमेटी की रिपोर्ट मेरे सामने आएगी तो उसकी घटना कितना गंभीर है वो देखना होगा, क्योंकि मेरे सामने अभी कुछ भी बात दूसरे बच्चों से भी नहीं आई है। अगर ऐसे कोई बात आती तो ज़रूर मैं इस पर कार्रवाई करता। तो अभी मुझे थोड़ा समय दीजिए जवाब के लिए, तो फिर पूरी जांच कमेटी का जो रिपोर्ट आने के बाद ज़रूर आपसे संपर्क करूँगा। आपका नाम? फादर नेल्सन।